नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछी जाती है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और आप लोगों से वो कहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वरना नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है सैडल पीक। कौन सी चोटी है? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोर घाट। क्या जोड़ता है? भोर घाट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? धूपगढ़, गुरु शिखर, अन्नामलाई। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, धूपगढ़, गुरु शिखर। तो हमारा राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कार्डमम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। तो हमारा राइट आंसर है केरल। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों में है? किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन नदी, बेतवा नदी, कोसी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, पणजी, विशाखापत्तनम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो मुंबई बंदरगाह है उसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम घाट। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या उनका क्या मुख्य उद्योग धंधे हैं।
तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, 24 डिग्री 3 मिनट पूर्व, 23 डिग्री 3 मिनट पूर्व। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कृष्णा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और वहीं कोसी नदी बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पूर्वी घाट, दक्षिण पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात में, सूरत गुजरात में, जोधपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है ए कच्छ गुजरात। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्रम के हिसाब से सबसे पहले राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ पे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, तीसरा, 7वां, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, सांभर झील, डल झील, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सांभर झील, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी, भागीरथी, पद्मा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मेघना नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। चकमा व हलमात त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मूसी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है? अक्साई चीन, पीओके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के पास है वो अक्साई चीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जायदाद की फसल कौन सी है? जायदाद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी, गेहूं, चावल, सरसों, आलू, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसलें हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जवार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जवार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तांबा उत्पादन के लिए, चांदी उत्पादन के लिए, जस्ता उत्पादन के लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी जस्ता उत्पादन के लिए। जवार की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जीके जीएस हर एग्ज़ाम में आती है।